राम भक्तों को सीताराम जी का आशीर्वाद। आज YouTube के माध्यम से रामचरितमानस में अयोध्या कांड के अंतर्गत भगवान भरत जी का विशेष प्रसंग है और दशरथ जी का पार्थिव शरीर रखा हुआ है और भरत जी बहुत व्यथित हैं और इसके लिए अपनी माँ को दोष दे रहे हैं कैकेयी को। आगे की कथा आप लोग सुनिए और YouTube के माध्यम से राजेंद्र मिश्रा 01 के नाम से चैनल को सब्सक्राइब कर करके कथा आगे आप देख सकते हैं। तो श्री सीताराम जी का आशीर्वाद सबको। आगे कथा सुनिए। रामचरितमानस में अयोध्या कांड है और गरल सुधारी पुकराई मिताई गोपद सिंधु वनल शीतलाई राम सिया राम जय जय राम। मलिन बसन विवरण विकल कृष शरीर दुख भार कनक कलप बर बेली बन मानव हानि तुषार। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही है, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्पता को वन में पाला मार गया हो। भरत ही देखी मातु उठी धाई मूर्छित अवन परी झैयाई देखत भरतु विकल भय भारी पर चरण तन दशा विसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात कहे देहि दिखाई कहे सिय राम लखन दू भाई कैकेयी कत जनमी जग माझा जो न जनमित भई काहे न बाझा। यानी भरत जी फिर बोले माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी और यदि जन्मी ही तो फिर बाझ क्यों न हुई। कुल कलंकु जही जन्म्यु मोही अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी गति असी तोरी मातु जही लागी। जिसने कुल के कलंक अपयश के भारे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है। भरत जी अपने पर सारा दोष ले रहे हैं और जिसके कारण है माता तेरी यह दशा हुई है। पितु सुरपुर बन रघुबर के तू मैं केवल सब अनरथ हेतु धिग मोहि भयउ बेनु बन आगी दुसहदाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में है, श्री राम जी वन में है, केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूं। मुझे धिक्कार है। अपने आप को भरत जी सब दोषों का कारण समझ रहे हैं और आगे कहते हैं मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। मंगल भवन अमंगल हारी
उमा सहित जेहि जपत पुरारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मातु भरत के बचन मृदु सुनि पुनि उठी संभारी। लिए उठाई लगाई उर लोचन मोचती बारी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल सुभाए मायहि लाए, अतहित मनहु राम फिर आए। भेटऊ बहुरी लखन लघु भाई, शोक स्नेहु न हृदय समाई। उसके बाद शत्रु को अपनी छाती से लगा लिया। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हो। फिर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और इसने हृदय में समाता नहीं। देखी स्वभाव कहत साबु कोई, राम मातु अस काहे न होई। माता भरतु गोद बैठारे, आंसू पोछी मृदु बचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम जी की माता का ऐसा स्वभाव क्यों ना हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली, अजहु बक्ष बलि धीरज धरहु, कुष्ठ मऊ समुझी शोक परिहरहु। जनि मानहु ही हानि गलानी, काल कर्म गति अघटित जानी। है वश्य है बेटा, मैं बलैया लेती हूं, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक का त्याग कर दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। का हुई दोषु देहु जनिताता, भावोहि सब विधि बाम विधाता। जो एतेहु दुख मोहि जियावा, अजहु को जानहि काते ही भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है। जो इतने दुख पर भी मुझको जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुबीर। विषमयु हर सुन हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में कुछ विषाद, उनके हृदय में ना कुछ विषाद था ना हर्ष। मुख प्रसन्न मन रंग नरोसु, सब कल सब विधि करि परितोषु। चले विपिन सुन सिय संग लागी, रही न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में आसक्ति थी ना। उनका मुख प्रसन्न था, मन में ना आसक्ति थी ना रोष यानी द्वेष। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागणी वे किसी तरह न रही।
सुनत ही लखन चले उठी साधा, रहे न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपत सब ही सिरुनाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। राम लखन सिय बना ही सिधाए, गयू न संग न प्राण पठाए। यहू सब भा इन आखिन आगे, तऊ न तजा तनु जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं ना तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। ये सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। मोहि न लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जिए मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस शमना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। जो ये सब मैं देख रही हूं कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कौशल्या के वचन सुनी, भरत सहित रनिवासु। व्याकुल बिलपत राजगृह, मानहु शोक निवासु। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। मिल पहि बिकल भरत दो भाई। श्रेष्ठ पिता, अरे ऐसा पिता जब सुरपति राजा इंद्र के दरबार में राजा दशरथ जाते थे तो राजा इंद्र अपना आधा सिंहासन बैठने के लिए देता था। ऐसे पिता के लिए किसको सोच नहीं होगा। तो बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समझाए, कही विवेक मय वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया। अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराणों और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अघ मातु, और कह रहे हैं भरत जी
जे अघमातु पिता सुत मारे, गाई गोठ महिषुरपुर जारे। जे अगतिय बालक बध कीने, मीत महीपति माहुर दीने। भगवान भरत जी कह रहे हैं और अपने ऊपर दोष ले रहे हैं, कह रहे माता मेरा इसमें कोई भी दोष हो, जो असहाय स्त्री को मारने से पाप लगता हो, जो निर्दोष बालकों को मारने से पाप लगता हो, वो पाप लगे। कभी किसी स्त्री को किसी भी प्रकार से ताड़ना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, ना ही किसी बालक पर हाथ उठाना चाहिए, हो सके उसको समझाना चाहिए। ये भगवान भरत जी कह रहे हैं कि वो पाप है, वो पाप मुझको लगे। ये आगे सुनिए क्या होता है। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, जे पातक उप पातक आयहि, कर्म बचन मन भव कवि कयहि, ते पातक मोहि होहु विधाता, जो यहु होई मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे। जे परिहरि हर चरण, जे परिहरि हर चरण, भजई भूत घन घोर, तही कई गति मोहि देहु विधि, जो जननी मत मोर। और कह रहे हैं भरत जी, हरि हर यानी भगवान विष्णु और भगवान शंकर को, मतलब कि चरणों को छोड़कर जो दूसरे और किसी का भजन करते हो और जो वो पाप लगते हो, वो पाप मुझे लगे। अरे हरि और हर का आप पूजन नहीं कर सकते, आप पाठ नहीं कर सकते, आप ध्यान नहीं कर सकते, और दूसरों के चक्कर में पड़े रहते हो, वो पाप मुझको लगे। यहाँ इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने काव्य के रूप में लिखा है। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेचहि बेदु धर्म दुहिले, पिसुन पराय पाप कहि देहि, कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरे के पापों को कह देते हैं, और जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले हैं और विश्व भर के विरोधी हैं। और आगे है, लोभी लंपट लोलुपचारा, ता कहीं पर धनु पर धारा। लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कहीं पर धनु पर धारा, पावो मैं तिन्हें कह गति घोरा, जो जननी यहू सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, अपनी स्त्री को तो घर में खाना पीना भी दुश्वार करते हैं और पराई स्त्री की सेवा भाव में लगे रहते हैं। भगवान श्री भरत जी कह रहे हैं,
जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। ये वाक्य अयोध्या कांड में दोहा नंबर 167 के बाद कही गई है कि उनकी गति में पाऊं। यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमार्थ पथ विमुख अभागे, जे न भजई हरि नर तनु पाई, जिनहि न हरि हर सुजसु सुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख है, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरि हर यानी भगवान विष्णु और शंकर जी का श्रेयस नहीं सुहाता है। अरे विश्व का संचालन करने के लिए हरि हर और हनुमान ही सहायक होते हैं। कलयुग में तो हनुमान जी सबको सहायक होते। मंगलवार का दिन है, मैं पनकी बाबा को नमस्कार करना चाहता हूँ, चरणों में भगवान के शीश झुकाना चाहता हूँ और कह रहा हूँ, ताजी सुति पंथ वाम पथ चलही, वंचक बिरची बेस जगु छलही, तिनके गति मोहि शंकर देऊ, जननी जो यहू जानऊ भेऊ। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम यानी वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हो तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। भर मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाए, कहती राम प्रिय तात तुम, कहती राम प्रिय तात तुम, सदा वचन मन काए। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, है तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो।